हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, हमारी जो 15 डेज़ की सीरीज़ चल रही थी उसका आज लास्ट डे है और आज हम बनाने वाले हैं हैंड पर मेहंदी कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है और ये वाला हैंड लिया है। अगर आपके पास ये वाला हैंड नहीं है तो आप अपना हाथ पेपर पर रख कर उसे ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल की हेल्प से। तो आपको पेंसिल ले लेनी है और ऐसा अगर हैंड है तो ले लीजिए और ये काफ़ी इजीली आपको मिल जाएगा। आप इंस्टा पर किसी पेज जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो, या फिर मीशो या फ्लिपकार्ट से पर भी ये अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये हो गई हमारे हैंड की बात। अब हम मेहंदी कैसे बनाएंगे देखिए। अभी तक मैंने आपको सब कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से ड्रॉ करना सिखाया कि कितने सेंटीमीटर में क्या कैसे ड्रॉ होगा, वो सब मैंने अभी तक अपनी क्लास में सिखाया है। तो आज मैं आपको कोई सा भी डिज़ाइन बनाना नहीं सिखाऊंगी। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप कोई डिज़ाइन देखने आए हो तो जी नहीं, आज मैं कोई सा भी डिज़ाइन ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगी। सिर्फ मैंने जो 15 डेज़ की क्लासेस में जो कुछ सिखाया है उनको मैं हाथों पर कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ 1 to 14 क्लास में हमने क्या सीखा है, तो वो सब पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम मेहंदी सीखेंगे हाथ पर बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ जो हमने 15 डेज़ में रेडी किए हैं। देखिए, तो सबसे फर्स्ट डे में हमने बेसिक क्लियर किया था। जैसे हमने लाइंस और ये सब बनाना सीखे थे। फिर सेकंड क्लास में हमने सारे बॉर्डर्स बनाए थे। ये 1 सेंटीमीटर में बनाया था, 1.5 सेंटीमीटर में बनाया था और ये बनाया था 2 सेंटीमीटर में। फिर हमने थर्ड क्लास में सीखे थे चेक्स पैटर्न बनाना। इनको भी हमने जैसे बॉक्स बनाए थे उनके अंदर इनको क्रिएट किया था। फिर हमने सीखा था फोर्थ क्लास में फिलर डिज़ाइन बनाने सीखे थे और एलिफेंट और झुमका पैटर्न सीखे थे। फिर हमने फिफ्थ क्लास में कट वर्क बनाए थे। सिक्स में हमने डार्क एंड लाइट पैचेस बनाना सीखे थे और ये सब हम हथेली पर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। हथेली या फिर बैक हैंड पे, या फिर आप किसी इसे बीच में भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर हमने सेवन्थ में सीखे थे फिंगर्स डिज़ाइन। एट्थ में हमारा था सारे स्टार्टअप्स, और इनको भी मैंने सेंटीमीटर से बनाया था। जैसे ये मैंने 6 सेंटीमीटर में लिया था, ये 7 सेंटीमीटर में लिया था और ये 5 सेंटीमीटर में। ऐसे हमने इन सबको सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग सीखा था। तो आप तो ये सब बनाना सीख सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। फिर मैंने नाइन्थ में आपको पेरोट के सारे पिकॉक के सारे शेप्स सिखाए थे कि किस किस टाइप के पिकॉक होते हैं। फिर हमने 10th में सीखे थे सारे बर्ड्स बनाना, लाइक पेरोट, स्पैरो, स्वेन, बर्ड्स, कबूतर, ये सब हमने सीखे थे 10th क्लास में। फिर 11th क्लास में हमने मंडला डिज़ाइन सीखे थे। मंडला डिज़ाइन बहुत सारे टाइप के मैंने बताए थे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये सब, तो हमने ये सब सीखे थे। फिर हमने 12th क्लास में सीखा था एलिफेंट बनाना। जो यहाँ पर जगह बची हुई थी मैंने यहीं पर इसको ड्रॉ करना बता दिया था और 11 12 में ही हो गया था। फिर 13 क्लास में हमने सीखे थे ये सारे फेस के शेप्स ड्रॉ करना, लाइक साइड फेस कितने सेंटीमीटर में, जैसे ये मैंने 2.5 सेंटीमीटर में ड्रॉ किया था, ये 2 सेंटीमीटर में ड्रॉ किया था, और ये भी हमारा 2.5 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है। तो हमने ना सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग फेस ड्रॉ करना सीखे थे और ये हमने 6 सेंटीमीटर के अंदर लिया था। तो ये सब हमने ना बहुत ही ज़्यादा मेज़रमेंट के साथ सीखे हैं, तो काफ़ी इजीली आप सीख पाओगे। फिर हमने जो 14th क्लास थी हमारी, उसमें हमने वेडिंग सैम्बल्स बनाना सीखे थे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइंस थे, तो मैंने इसको 2 पार्ट में अपलोड किया है। पार्ट 1 में मैंने इतने डिज़ाइन कवर किए हैं और पार्ट 2 में मैंने ये 4-5 डिज़ाइन कवर किए हैं। तो ऐसे हमने पूरी क्लासेस को अब तक बनाया है। अब हम जो सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्या सीखने वाले हैं, बहुत सारे टाइप्स के डिज़ाइन हम आज सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक और नोट्स लेके आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी।
तो ये नोट्स में लाई हूँ यहाँ पर। इसमें ना मैंने सारे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ कि कितना सेंटीमीटर में मैंने कौन सा डिज़ाइन लिया है, और आपको भी आगे सिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको प्रूफ दूँगी, उसके बाद सिखाऊंगी, जिससे आपको भी ट्रस्ट होगा। तो जैसे मैंने इस डिज़ाइन को कवर किया था 6 सेंटीमीटर में, आप खुद देखिए ये 6 सेंटीमीटर के अंदर हमारा स्टार्टअप बना हुआ है। फिर हमने ये जो बॉर्डर लिया था ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर का लिया था। यहाँ पर मैंने इसको एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर का, ये मेरा सॉरी 1.5 सेंटीमीटर का है, एग्जैक्ट 1.5 सेंटीमीटर का है। फिर ये मैंने लिया था यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का है मेरा ये। फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर आ गया। फिर यहाँ पर ये आया था, फिर से 4.5 सेंटीमीटर में आया। फिर हमारा 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर आ गया। फिर यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर का ये डिज़ाइन लिया था, और फिर ये 10 सेंटीमीटर के अंदर ये वाला पार्ट आ गया। तो हमने सब कुछ यहाँ पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रखा है इस डिज़ाइन में। अब देखिए ये वाले डिज़ाइन का मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर का है। मैंने आपको इतने सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वो 10 सेंटीमीटर में एवरेज होता है। किसी का हाथ बड़ा है या फिर छोटा है तो फिर वो ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन एवरेज यहाँ से यहाँ तक का होता है 10 सेंटीमीटर। तो जब भी हम मेज़र करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं 10 सेंटीमीटर के अंदर। क्योंकि कोई सा भी डिज़ाइन अगर यहाँ से इधर आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, और कोई सा भी इधर से अगर बना रहे हैं तो यहाँ से डिज़ाइन इधर तक आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पर हम एक बॉर्डर बना देते हैं, डिज़ाइन को डिवाइड कर देते हैं। आगे का डिज़ाइन आगे रह जाता है और यहाँ का डिज़ाइन इधर रह जाता है। यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं। तो सेम आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने ना एक बॉर्डर क्रिएट कर रखी होती है, सॉरी यहाँ पर मेरे हर डिज़ाइन में। तो यहाँ पर मेरे ना ये बुक थोड़ी छोटी पड़ रही थी, फिंगर्स इसके नहीं आए थे, हैंड मेरा बड़ा है, इसलिए मैंने क्या किया था कि फिंगर्स को कट कर दिया था और ये डिज़ाइन से ड्रॉ किए थे। तो मैंने आपको यहाँ पर जैसे दिखाया था कि ये वाला है मेरा 7 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का मेरा स्टार्टअप है। फिर यहाँ पर ये 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर है। फिर ये 5 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर है। फिर ये है 6 सेंटीमीटर का, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर का। इसमें ½ सेंटीमीटर की बॉर्डर आ गई। तो ऐसे सब कुछ ना मैंने एक एक तो मैं आपको मेज़र करके नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने जितने भी इसमें डिज़ाइन ड्रॉ किए ना, आप देख रहे होंगे सारे मैंने सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ किए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दूंगी इसको, जिससे आपको वो बहुत ही अच्छे से दिखेगा। मैंने ये सारे डिज़ाइन ना सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रखे हैं। और ये जो ब्राइड है ये 10 सेंटीमीटर की है, ग्रूम है ये भी 10 सेंटीमीटर का है। तो जैसे मैंने आपको सेंटीमीटर से सिखाया है ना, तो क्या होगा कि आप काफ़ी इजीली एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर भी एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर का है। तो जब आप सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे ना, तो आपके जो डिज़ाइन है ना वो बड़े या छोटे नहीं बनेंगे, एग्जैक्ट करेक्ट बनेंगे। फिर यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, लाइक हमारी जो ब्राइड है वो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की, और ग्रूम है ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाती हूँ। तो उन क्लासेस में भी मैंने सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ सिखाया है। मेरे डिज़ाइंस देखिए, सब कुछ मैंने जो मैंने अभी आपको सिखाया है ना 15 डेज़ की सीरीज़ में, सब कुछ मैंने कवर किया है उसमें। सिर्फ इन फिगर्स को छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने उन क्लासेस में सिखाया है। तो ये फिगर्स अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरा अपकमिंग ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी इजी तरीके से मैं इसमें सिखाती हूँ। और ये सारे डिज़ाइंस ना मैं अपने 15 डेज़ क्लासेस में कवर कर चुकी हूँ। पिकॉक मैंने वहाँ पर सिखाया है, एलिफेंट सिखाया है, और ये सारे बॉर्डर्स डिज़ाइन हैं जिनको मैंने अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं। और अगर आप इनको और भी डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा अपकमिंग बैच ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, फरवरी में, फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे फिगर्स मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ। बस इतने डिज़ाइन है। इसके बाद और अगर आप ये सब कुछ फ्री में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। कोई सा भी आपको एक फिगर में सिखा दूंगी, लाइक राधा कृष्णा या शिव पार्वती, ऐसा ग्रूम कुछ भी। ये ग्रूम मैं ऑलरेडी अपनी क्लास में सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और ये डिज़ाइंस तो मैं ऑलरेडी अपनी 15 डेज सीरीज़ में सिखा ही चुकी हूँ।
मैंने जितना अपनी 15 डेज सीरीज़ में कवर किया है ना, अगर आप उतना भी देख लोगे ना तो भी आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा लोगे। तो आप उनसे ही सीखने की कोशिश कीजिए, अगर आप सीख सकते हो तो। साइड फेस में ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ और ये डिज़ाइंस हैं। अब मैं आपको हैंड इस पर ड्रॉ करना बताऊंगी। तो कैसे हम करेंगे, लाइक यहाँ से थोड़ा सा साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको हैंड को यहाँ पर रख दिया है ऐसे। अब पेंसिल की हेल्प से आपको क्या करना है कि पूरे को ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस हैंड से क्या होता है, काफ़ी इजी हो जाता है डिज़ाइंस क्रिएट करना। हमें बार बार हैंड से कुछ ऐसे शेप्स ड्रॉ नहीं करने होते हैं, डायरेक्ट हैंड रखो और ड्रॉ कर लो। इससे आपके टाइम की भी बचत होती है। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, आपको 150 से 200 के अराउंड ये मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पर हैंड ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ देना है। यहाँ से फिंगर से हमें स्टार्ट करना होता है। ये 10 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पर कवर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ 1 सेंटीमीटर की बॉर्डर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की बॉर्डर हो जाएगी। अब देखिए, आपको ना नोट्स की यहाँ पर नीड होगी। नोट्स में हमने आपको सिखाया है, अगर आप ब्राइडल मेहंदी लगा रहे हो तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर कोई सा भी वेडिंग सैम्बल्स ले लीजिए। वेडिंग सैम्बल्स आता है हमारे 5 सेंटीमीटर में। जितने भी हमने सारे डिज़ाइंस बनाए वो 5 सेंटीमीटर के हैं। तो 5 सेंटीमीटर के ये कैसे बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और फिर आप फिर से 1 सेंटीमीटर की बॉर्डर ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर की भी बॉर्डर ले सकते हो। फिर आप फिर से 5 सेंटीमीटर का कोई सा भी सैम्बल्स ले लीजिए, वेडिंग सैम्बल्स, ठीक है। फिर आप 1 से 1.5 सेंटीमीटर की ये ले लीजिए, 1 से 1.5 सेंटीमीटर की बॉर्डर ले लीजिए। फिर आप एक वेडिंग सैम्बल्स ले सकते हो, क्योंकि ये हाथ जो होता है हमारा, हम ब्राइडल जब बनाते हैं तो फुल हैंड हमारा यहाँ तक आता है। आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा हाथ है। तो अभी मैं जैसे इसको आगे कर लेती हूँ थोड़ा सा, अब दिख रहा है आपको जैसे। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, इस हैंड के ऊपर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। फिर 1 सेंटीमीटर की हमने बॉर्डर ले ली। फिर 10 सेंटीमीटर बोला था मैंने फर्स्ट में। फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर हमने 1 से 1.5 सेंटीमीटर की बॉर्डर ले ली। फिर हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर हमने एक बॉर्डर ले ली। फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद ना हम यहाँ पर स्टार्टअप, कोई सा भी स्टार्टअप बना सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ से मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करना होता है। फिर यहाँ पर ये आ गया कि यहाँ से हमें क्या करना है, स्टार्टअप लेना है। तो फिर आप कोई ऐसा स्टार्टअप लीजिए जो इतने में कवर हो जाए। फिर आप महल वगैरह कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो, पिकॉक का कुछ भी आप यहाँ पर स्टार्टअप ले सकते हो। तो ये तो मैंने वेडिंग सिंबल्स का बताया कि 5 सेंटीमीटर के अंदर आता है, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे हैं जो 3 से 4 सेंटीमीटर के अंदर भी कवर होते हैं। तो आप उसमें से कोई सा ले लीजिए। लाइक अगर आप ये ले रहे हो तो ये आप 2 एलिफेंट बना दीजिए, इतना ले लीजिए। 6 सेंटीमीटर का है तो आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का अंदर उसमें ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ दीजिए। फिर अगर आप ये बना रहे हो तो ये आप ना यहाँ पर बना सकते हो, जैसे ये है ना, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हो जैसे ये है ना। तो ये यहाँ से आप जैसे यहाँ पर आपकी एक लाइन आ जाएगी। फिर यहाँ पर इसको यहाँ पर कटवर्क बना दीजिए। फिर इधर आप चेक्स ले लीजिए, जैसे इसमें ले रखें, इसमें ले रखें, इसमें ले रखें। तो ये सब ना आप जैसे ऐसे बना सकते हो। लाइक ये है ना हमारा कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर है ना, आप इसमें से कोई सा भी उठाकर यहाँ पर फिट कर दीजिए। यहाँ पर बीच में आप जैसे एलिफेंट का ये ले सकते हो, जैसे बीच में यहाँ पर एलिफेंट बना रखे ना इस वाले में, तो यहाँ पर बीच में एलिफेंट ले लिया आपने। थोड़ा सा इसको इधर करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा समझाने में अच्छा रहेगा, ठीक है।
अब देखिए, जैसे बीच में आपने यहाँ पर एलिफेंट ले लिए, अगर यहाँ पर कटवर्क ले लिया तो साइड में आपने चेक्स ले लिए। तो ये जो डिज़ाइंस होते हैं ना, ये यहाँ के लिए स्पेशली होते हैं। इनको आप यहाँ पर कैसे भी इसको फिट कर सकते हो। और फिंगर्स तो बनी बनाई है, इसे कोई सी भी यहाँ पर चिपका दो। तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप डिज़ाइंस को कहाँ पर कैसे फिट करते हो। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए फिर से नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जिससे आप और भी अच्छे से मेहंदी सीख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नई क्लासेस की। और आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।